क्लास 10 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि साइंस के हैं। पहला प्रश्न है मेरा कि कौन सी धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होती है। तो इसका आंसर हो जाता है पारा। पारा एक मात्र धातु है जो कि कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक। दूसरा प्रश्न है मेरा, कौन सी अधातु कमरे के तापमान पर द्रव द्रव होती है। कहने का मतलब है यहाँ पे अधातु की बात है। ठीक है। तो यहाँ पे अधातु हो जाता है ब्रोमीन। ब्रोमीन एक मात्र ऐसी अधातु है जो कि कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है। उसका तीसरा प्रश्न मेरा, कौन सी अधातु चमकीली होती है। तो अधातु की बात है तो आयोडीन होती है। ठीक। आयोडीन मेरा अधातु है जो कि चमकीली होती है। फिर चौथा मेरा प्रश्न है, कौन सी अधातु विद्युत की सुचालक होती है। इसका आंसर है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट अधातु है जो कि विद्युत का सुचालक होती है। ठीक है। उसके बाद पांचवा प्रश्न मेरा, विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सी धातु है। तो यहाँ पे वो होगा इसका चांदी। तो सिल्वर भी बोल सकते हैं, संकेत में भी रहेगा कभी क्वेश्चन में एजी। ठीक है। उसके बाद फिर 6 नंबर मेरा प्रश्न है, सबसे तन्य धातु कौन सी है। तो सबसे तन्य धातु मेरा सोना हो जाता है जो कि 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर वायर आप खींच सकते हैं, इतना तन्यता गुण होते हैं उसमें। ठीक है। फिर मेरा 7वां प्रश्न है, किस धातु पर वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो वायु का प्रभाव सोना, चांदी और प्लेटिनम पर नहीं पड़ता है। ठीक है। उसका फिर 8वां प्रश्न मेरा, किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है। तो चाकू से काटने वाले धातु है सोडियम है, पोटेशियम है और लिथियम। ये तीनों धातु को हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं। उसके बाद फिर मेरा है 9वां प्रश्न, 1 ग्राम सोने से कितनी लंबी तार खींची जा सकती है। तो इसका आंसर हो गया 2 किलोमीटर। उसके बाद है 10वां प्रश्न मेरा कि 100 मिलीग्राम सिल्वर धातु से कितनी लंबी तार खींची जा सकती है। इसका आंसर होगा 200 मीटर। यानी 100 मिलीग्राम सिल्वर धातु से हम 200 मीटर तार खींच सकते हैं। तो 11वां प्रश्न मेरा, जब दो परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉन का साझा करके अपना अष्टक पूरा करते हैं तब उनके बीच बना हुआ बंधन कहलाता है। तो उसके बीच बना हुआ बंधन स्वसंयोजक बंधन कहलाता है। ठीक। 12वां प्रश्न है मेरा कि हाइड्रोजन अणु के बीच बनता है, यानी हाइड्रोजन अणु के बीच एकल बंधन बनता है। ठीक है। और ऑक्सीजन अणु के बीच द्विक सहसंयोजक बंधन बनता है। उसके बाद नाइट्रोजन अणु के बीच त्रिक सहसंयोजक बंधन बनता है। ठीक है। उसके बाद 15वां प्रश्न है मेरा 15 नंबर में कि मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु के नाम लिखिए। वही है सिल्वर, उसके बाद सिल्वर बोले तो चांदी। ठीक है। गोल्ड बोले तो सोना। उसके बाद प्लेटिनम। ये तीनों धातु जो कि मुक्त अवस्था में पाई जाती है, वायु से संचारित नहीं होता। ठीक है। ये इस प्रश्न का उत्तर। आई होप कि प्रश्न आपको समझ में आए। समझ में आए तो जरूर एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न को बनानी है। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही इस वीडियो को दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए।